रात के 11:30 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश के साथ बिजली कड़क रही थी। पूरा कॉलोनी अंधेरे में डूबा था। कॉलोनी के एक छोटे से रूम में हल्की रोशनी जल रही थी। अंदर एडिटिंग का काम चल रहा था। रूम में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज़ गूंज रही थी। तभी रवि का फ़ोन विब्रेट हुआ। अननोन नंबर देख के इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद फिर से विब्रेट हुआ। रवि इरिटेट होकर कॉल रिसीव किया। हेलो हेलो कौन? लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ हल्की सांस लेने की आवाज़। रवि ने कॉल डिस्कनेक्ट करके फ़ोन टेबल पर रख दिया। तभी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। रवि ने देखा अननोन नंबर से एक वॉइस नोट आया है। उसने वॉइस नोट प्ले किया। पहले के कुछ सेकंड बिल्कुल शांत, फिर हल्की फुट स्टेप की आवाज़, जैसे कोई बहुत पास चल रहा हो। लेकिन तभी एक आवाज़ आई, पीछे मत देखना। यह सुनकर रवि डर गया और उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। रूम में उसके अलावा और कोई नहीं था। उसने सोचा किसी ने उसके साथ प्रैंक किया। फिर एडिटिंग पर फोकस करने लगा। थोड़ी देर बाद लैपटॉप स्क्रीन फ्लिकर होने लगा और फिर पूरी तरह स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन में किसी का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, जैसे कोई बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हो। रवि तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसका दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसका फ़ोन फिर से विब्रेट हुआ और इस बार किसी ने फ़ोटो सेंड किया था। फ़ोटो देखते ही रवि के हाथ कांपने लगे। वो इसी रूम की फ़ोटो थी, इसी वक्त की। लैपटॉप, टेबल, सब सेम। और फ़ोटो के कॉर्नर में कोई अंधेरे में खड़ा था। तुरंत लाइट्स ऑन किया। रूम बिल्कुल खाली, दरवाज़ा भी बंद था। तभी बेडरूम के बाहर पायल की छन छन आवाज़ गूंजने लगी। रवि अब समझ चुका था कि ये किसी का प्रैंक नहीं, कुछ और है। कुछ देर के लिए कोई आवाज़ नहीं, और फिर किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। रवि का गला सूखने लगा। हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फ़ोन फिर विब्रेट हुआ। एक और वॉइस नोट हाथ कांपते हुए प्ले किया। इस बार खुद की ही आवाज़ सुनाई दी, कौन है? लेकिन रिकॉर्डिंग में एक और साउंड था, बिल्कुल पास से किसी के सांस लेने की आवाज़। अब डर पैनिक में बदल रहा था। तुरंत दोस्त को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल का नेटवर्क गायब। मोबाइल बैटरी 80% से डायरेक्ट 5%। और अचानक मोबाइल ऑफ। फिर से छन छन की डरावनी आवाज़। बाहर कोई तेजी से चल रहा था। फिर अचानक सब शांत। रवि जमीन में लेटकर दरवाजे के नीचे से बाहर झांकने लगा और फिर भागते हुए अपने बेड पर सिकुड़कर बैठ गया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे से दो सफ़ेद आंखें रवि को घूर रही थी। वो धीरे से बोली, लास्ट वॉइस नोट सुनोगे? तुरंत दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। रवि पीछे देखो, मैं तुम्हारे बिल्कुल पास हूँ। सांस रुक सी गई। धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो औरत बिल्कुल पीछे खड़ी थी, चेहरा आधा सड़ा हुआ। रवि आंखें बंद करके चीख पड़ा और अगले ही सेकंड वो गायब। सांस तेज चल रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तभी लैपटॉप पर एक वीडियो अपने आप प्ले हो गई। वीडियो इसी रूम की थी। वीडियो में रवि डेस्क पर बैठा एडिटिंग कर रहा था। उसमें क्लियरली दिख रहा था कि
जब वो पहला वॉइस नोट सुन रहा था, उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तभी लैपटॉप स्क्रीन पर एक लाइव नोटिफिकेशन आया। एक साइड पर रवि खुद था और दूसरी साइड रवि का रिफ्लेक्शन, लेकिन आंखें पूरी काली। रवि का रिफ्लेक्शन मुस्कुराया और उसी सेकंड रूम की सारी लाइट्स ऑफ, पूरा अंधेरा, कोई आवाज नहीं, सिर्फ बारिश की आवाज। अगली सुबह पुलिस को रूम के अंदर रवि का लाश मिला। लैपटॉप पर लिखा था द लास्ट वॉइस नोट।